फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे। सारी मम्मियों को बहुत बहुत मुबारक हो आज माँ का दिन। और ये देखो पुन्नी। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। हाँ, मेरे बच्चों ने भी मुझे सुबह सुबह मदर्स डे विश कर दिया। और मैंने इनके लिए स्पेशल बनाए पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। तो मैं पूछती हूँ इनसे कैसे लगे इनको। तो वेदांत, आपको कैसे लगे? वेदांत बताएगा कि ब्रेड पकोड़े उसे कैसे लगे। अभी अच्छे थे। अच्छे थे, टेस्टी। टेस्टी थे। माँ पेट का पेट भर गया। टेस्ट, माँ का हाथों का टेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप हमेशा अपनी माँ के हाथ का खाना मिस करोगे, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। क्योंकि मैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। जब से वो मेरी लाइफ से गई हैं, हमेशा मैं उनके खाने को बहुत मिस करती हूँ और सोचती हूँ कि वो कैसे बनाती होंगी। उसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ में भी वो टेस्ट आए। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रही है। तो मुद्रा, आपको कैसा लगा बेबी? अच्छा। अच्छा लगा ब्रेड पकौड़ा खा के? तो मुद्रा ने डिसाइड किया है कि आज वो मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देगी, तो आज वो सारा काम पापा से करेंगे। पापा से करवाई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते थे अपनी मम्मा के साथ। आज मैं मिलवाऊंगी आपको अपनी मम्मा से। और अभी लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने लग गए अच्छे से। उस टाइम इतने लोग नहीं करते थे, पर हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे मदर डे के लिए। और अपनी मम्मा के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स अरेंज करते थे अपनी पॉकेट मनी से। और उनको बहुत अच्छा लगता था, उन्हें लगता था आज मेरा स्पेशल डे है। उन्हें अपना बर्थडे कभी याद नहीं था और हमें पता भी नहीं था। तो वो अपने मदर डे को इतना स्पेशल फील करती थी ना। और हम तीनों भाई बहन बहुत कोशिश करते थे उनको स्पेशल दिखाने के लिए। तो मैं आज मिलवाऊंगी और उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये वाला व्लॉग मेरा मदर डे पे ही समर्पित है और मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी मम्मा से। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और बस बच्चों ने आज रखी है येलो थीम। और बच्चे पता नहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे लिए, कुछ ना कुछ स्पेशल बन कर रहे हैं, पर मुझे अंदाज़ा नहीं वो क्या कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बच्चों को आना चाहिए। अगर हम करते थे तो हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें एक दिन होता है जो स्पेशल। अपने मम्मी पापा को तो हमेशा हर बच्चा स्पेशल मानता है, पर बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपनों को बता पाते हैं कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। और मुझे पहले पहले भी मुझे हैबिट थी अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा रहने की, पर जब मेरी शादी होगी उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ गई उनकी। और क्योंकि वो मुझे मेरी बातें और उनकी बातें, मतलब इतनी बातें होती थी हमारे बीच में, दिन में 2 बार 3 बार, मतलब एक एक घंटा। तो बहुत बातें होती थी जो माँ बेटियों की टॉक्स होती है ना, वो मैं बहुत मिस करती हूँ आज के टाइम में। और मतलब हम छोटे थे ना, तो हमेशा थोड़ा सा मतलब डरते थे और थोड़ा सा वो करते थे। और थोड़ी मनमानी और ज़िद्दी भी थी मैं, खैर मैंने अपनी मम्मी को तंग भी किया है। पर वो हमेशा मतलब ऐसे नाराज़ नहीं होती थी, कभी मुझसे नहीं, कभी नाराज़ हुई वो, कभी भी नहीं हुई। मतलब मैं सोचती थी कि मैं मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी, पर मैं भी उनसे बोल पड़ती थी बहुत जल्दी। अगर हमारी लड़ाई होती थी, कुछ भी होती थी, मम्मी मुझे डांटती थी तो मैं गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मुझ में गुस्सा था, शुरू से ही था। पर मेरी मम्मी मुझसे कभी कभी नाराज़ नहीं हुई। वो हमेशा मुझसे, मतलब मैं बोलने से पहले बोल पड़ती थी कि चुप है, बोल नहीं रही है, मतलब नोट कर लेती थी। तो मुझे पर बहुत शौक था अपनी मम्मी को तैयार करने का, सजाने का। मैं जब भी, शुरू में मैंने मेकअप की प्रैक्टिस हो या कुछ भी, ड्रेसेस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल अच्छे से रेडी करना पसंद करती थी। एनिवर्सरी हो उनकी तो उन्हें अच्छे से, मैं मम्मी आप रेडी हो जाओ, ये हो जाओ। तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज स्पेशल डे है मम्मी का। और ऐसा, खैर मैं उन्हें रोज़ ही मिस करती हूँ, मैं उन्हें डेली मिस करती हूँ, हर मिनट। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 4 साल हो जाएंगे उन्हें मुझसे दूर गए हुए, मुझे उनसे दूर हुए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उन्हें याद ना किया हो। क्योंकि वो हर बात पे मुझे याद आती हैं। मेरे, क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरे खाना
चाहे बनाने के टाइम पे हो या कुछ भी हो, मतलब बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी मम्मा को। और वो मुझे अचानक ऐसे छोड़ के चली गई ना यार, मुझे आज तक बिलीव ही नहीं होता कि वो क्यों चली गई। मतलब एक बेटी खाली हो जाती है अपनी माँ के जाने, एक बच्चा वैसे भी खाली हो जाता है अपनी माँ के ना होने से। तो जिन लोगों की मम्मी नहीं है, मैं फील कर सकती हूँ उनका दर्द। मेरी मम्मी किसी बीमारी से नहीं गई, किसी प्रॉब्लम से नहीं गई, वो अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे छोड़ के, हमें छोड़ के क्यों चली गई। मतलब मैं खैर इतनी इमोशनल आज के दिन हो ही जाती हूँ। और उनकी, तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी मम्मी से। ये मेरी मम्मा, देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना, दिख रहा है आपको? ये मेरी मम्मा ब्यूटीफुल तो थी पर दिल से बहुत अच्छी थी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनकी उन्होंने मदद ना की हो। जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वो सब जानते हैं वो कितनी हेल्पफुल थी, कितनी हंसमुख थी। इतना स्माइली फेस था उनका कि अगर कोई उदास भी है तो उनको वो खुश कर देती थी। और इतनी मेहनती थी कि मैं भी उतनी मेहनती नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं भी उतनी मेहनत नहीं कर सकती लाइफ में। तो बातें तो बहुत सारी हैं पर मैं आप लोगों से क्या क्या डिस्कस करूँ। पर इतना कहूँगी कि मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ और मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। और उनकी जगह शायद लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि माँ तो माँ होती है यार। मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।